क्या कभी सोचा है कि हमारी आंखें असल में एक जिंदा बायोलॉजिकल कैमरे की तरह हैं? यही वो कीमती और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें अपने आसपास की इस खूबसूरत रंगीन दुनिया को देखने में मदद करते हैं। तो चलिए, आज हम लाइट की एक किरण के साथ एक छोटे से सफर पर निकलते हैं, बाहर की दुनिया से हमारी आंखों के अंदर और फिर सीधा हमारे दिमाग तक। हम समझेंगे कि आंख कैसे काम करती है, कैसे वो फोकस एडजस्ट करती है और आखिर में हमें ये दुनिया इतनी रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आंख, जैसा मैंने कहा, एक बेहद एडवांस्ड कैमरे की तरह है। और बिल्कुल एक कैमरे की तरह ही इसमें भी एक लेंस सिस्टम होता है जो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर इमेज बनाता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो इतना पावरफुल डिवाइस है, ये है कितना छोटा। हमारी आंख का जो पूरा गोला है, मतलब आईबॉल, उसका डायामीटर होता है सिर्फ लगभग 2.3 सेंटीमीटर। सोचिए, इतने छोटे से साइज में कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी भरी हुई है। ठीक है, तो अब जरा आंख के अंदर झांक कर देखते हैं। इसकी बनावट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है लाइट की एक किरण का पीछा करना। आइए उसके साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि उसे अंदर जाते हुए कौन कौन से जरूरी पार्ट्स मिलते हैं। ये जो डायग्राम है, ये हमारे आज के टूर का मैप है। तो लाइट की किरण का ये सफर शुरू होता है आंख की सबसे बाहरी सतह से। तो सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से। ये एक ट्रांसपेरेंट पतली सी झिल्ली है जो हमारी आंख के सबसे बाहरी हिस्से में होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर जो लाइट का मुड़ना है, मतलब कि रिफ्रैक्शन, वो यहीं कॉर्निया में ही हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे है आइरिस। ये एक मस्कुलर डायाफ्राम जैसा है जो बीच में मौजूद प्यूपिल यानी आंख की पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। मतलब जब रोशनी तेज होती है तो ये प्यूपिल को सिकोड़ देता है और जब अंधेरा होता है तो उसे फैला देता है। प्यूपिल के और पीछे जाने पर हमें मिलता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मुख्य काम है फाइन ट्यूनिंग करना, मतलब अलग अलग दूरी पर रखी चीजों पर फोकस करने के लिए जो फोकल लेंथ में बारीक एडजस्टमेंट की जरूरत होती है ना, वो यही करता है। और आखिर में ये सारी लाइट पहुंचती हैं रेटिना पर। रेटिना क्या है? ये आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक बहुत ही नाजुक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। समझिए, ये कैमरे की फिल्म या सेंसर है। यहीं पर आकर ये सारी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती है और फिर ये सिग्नल्स दिमाग तक भेजे जाते हैं। तो सवाल ये है कि आंख दूर और पास की चीजों पर फोकस बदलती कैसे है? यहीं पर आंख की एक जादुई पावर सामने आती है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आंख की अपने फोकस को एडजस्ट करने की एक कमाल की क्षमता है। और ये सारा कमाल होता है सिलियरी मसल्स की वजह से। ये मसल्स हमारे लेंस के शेप को बदलती हैं। सोचिए, जब हम दूर किसी चीज को देखते हैं तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास में कोई किताब पढ़ने लगते हैं, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, लेंस मोटा हो जाता है ना कमाल का मैकेनिज्म? यही वजह है कि आराम से देखने के लिए किसी भी चीज को आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसी को हम आंख का नियर पॉइंट कहते हैं। अगर इससे ज्यादा पास लाकर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंखों पर जोर पड़ता है ना? लेकिन क्या हो अगर लाइट का ये सफर थोड़ा गड़बड़ा जाए? हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं कुछ आम विजन डिफेक्ट्स की, कि आखिर उनमें होता क्या है और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। सबसे कॉमन है मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पास की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। तो एक मायोपिक आंख में प्रॉब्लम क्या होती है? होता यह है कि दूर से आने वाली लाइट की इमेज रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना के आगे ही बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आईबॉल थोड़ा लंबा हो गया है या फिर लेंस का कर्वेचर, मतलब उसका घुमाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब इसे ठीक कैसे करें? इसके लिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ये लेंस क्या करता है? ये लाइट रेज को थोड़ा सा फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। इससे हमारी आंख का लेंस उस इमेज को ठीक रेटिना पर फोकस कर पाता है और दूर का विजन एकदम क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये मायोपिया का ठीक उल्टा है।
इसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इसमें पास की चीज से आने वाली लाइट रेटिना पर नहीं, बल्कि रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। या तो आईबॉल थोड़ा छोटा हो गया है, या फिर हमारे लेंस की फोकल लेंथ कुछ ज्यादा ही लंबी है। और इसका सोल्यूशन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये लेंस लाइट रेज को थोड़ा सा और मोड़ देता है, मतलब कन्वर्ज करता है, जिससे आंख को वो एक्स्ट्रा फोकसिंग पावर मिल जाती है जो उसे चाहिए, और इमेज शार्प होके सीधा रेटिना पर बन जाती है। चलिए अब इस सफर के सबसे मजेदार और जादुई हिस्से पर चलते हैं। आखिर हमें ये दुनिया रंगीन क्यों दिखती है, हम कलर्स कैसे देख पाते हैं? ये फिजिक्स और बायोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जो सफेद रोशनी हमें दिखती है, जैसे सूरज की रोशनी, वो असल में सफेद नहीं है। वो कोई एक सिंगल कलर नहीं है, बल्कि वो कई सारे अलग अलग रंगों का एक मिक्सचर है। और इन रंगों को अलग अलग देखने का सबसे क्लासिक तरीका है एक ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट की एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने सारे कंपोनेंट कलर्स में बिखर जाती है। इसी फेनोमेनन को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग अलग अलग एंगल पर मुड़ता है, और नतीजा हमें रंगों का एक खूबसूरत बैंड मिलता है, जिसे हम विबज्योर या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें वायलेट यानी बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और रेड यानी लाल रंग सबसे कम। अरे, और यही तो वो सेम प्रिंसिपल है जिससे आसमान में इंद्रधनुष बनता है। वहां बारिश की छोटी छोटी बूंदें एक नन्हे प्रिज्म का काम करती हैं। तो देखा, हमारी आंखें कैसे एक साधारण सी रोशनी को एक जीती जागती रंगीन दुनिया में बदल देती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसे और कितने रोजमर्रा के चमत्कार हैं जिन्हें हम बस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते।